नमस्कार, मैं माधुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बिजली की कीमतें बढ़ने के आसार अब दिखने लगे हैं और उसके चलते अब बिजली के बिल को कम करने के लिए एक बेहतर स्कीम सामने आई है। आइडियली ग्रीन के सेल्स मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि वो किस तरीके से वो तमाम जो चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी आपके घर में और आपका जो बिजली का बिल है वो जीरो होता हुआ नजर आएगा। जी नमस्कार, मैं नवाज़। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त किस तरीके से बिजली का दर बढ़ता चला जा रहा है और सरकार भी सोलर ग्रीन एनर्जी के लिए प्रमोट कर रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अगर आपका महीने का बिल 3500 रुपये है या सालाना 43,200 रुपये है तो आप 3 किलोवाट कनेक्शन के साथ अपना बिल ज़ीरो कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए करना क्या होगा, कैसे मिलेगा ये सोलर कनेक्शन हमको? सोलर कनेक्शन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमसे कांटेक्ट करना है, आधार और पैन आपको अपना लेके आना है और बिजली का बिल, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। सारी जिम्मेदारी हमारी है। अगर आपके पास कैश है भाई, 3 किलोवाट का कनेक्शन 1,80,000 रुपये का है, जिसमें सरकारी सब्सिडी 1,08,000 है, जिसमें 78 जो है 78,000 रुपये वो सेंट्रल देगी, बाकी के 30,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट देगी। अच्छा। बाकी वो जो बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट 1,80 से 1,08 माइनस होकर 72,000 जो बचेगा वो आपका हम फाइनेंस करवा देंगे। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम 0% डाउन पेमेंट पे फाइनेंस करवाएं, जिस पे इंटरेस्ट रेट 6.5% के लगभग बैठता है, जो कि मतलब जिसके पास पैसे नहीं है वो डाउन पेमेंट भी आपको देना पड़ेगा और कनेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा। और इसमें जैसे किसी के पास छत है तो कितनी छत की रिक्वायरमेंट, जगह कितनी घेरता है? देखिए 3 किलोवाट के लिए लगभग 180 स्क्वायर मीटर की जगह की ज़रूरत पड़ती है और बाकी अगर किसी का 2 किलोवाट की ज़रूरत है किसी को तो वहाँ पे 150 से 100 के बीच में, 100 से 150 के बीच में ज़रूरत में काम हो जाता है। कौन कौन सी कंपनी है हमारे पास जिनके जो सोलर पैनल हैं जो हम लगवा सकते हैं? देखिए अडानी है और ऊषा है जो इस वक्त बेस्ट चल रहे हैं, बाकी टाटा है, एल्पटेक है, मतलब जो भी मेन ब्रांड इस चीज़ में अवेलेबल है हम उसके साथ काम कर रहे हैं। ये वर्क कैसे करता है जिसमें जो हम लोग को जो बिजली है तमाम देख रहे हैं कि लोगों को अभी भी बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, गर्मियों में एसी चलते हैं और लोड भी बढ़ जाता है, तो ये कैसे मैनेज करता है पूरा? जो हम लगवा रहे हैं वो अभी ऑन ग्रिड है। जैसे कि आपका जो सोलर पैनल होगा वो इन्वर्टर से एक डीसी से एसी बनाएगा और वो हम ग्रिड पे भेज देंगे। अच्छा। डायरेक्ट ग्रिड के पास चले, आपके पास एक नेट मीटर लगेगा जो आपकी बिजली ग्रिड पे भेजेगा। वो अगर 3 किलोवाट का कनेक्शन है तो वो 450 यूनिट बिजली आपकी ग्रिड को भेजेगा। अब फॉर एग्जांपल आपने अगर 400 यूनिट खर्चा करी तो 50 यूनिट आपकी जो है वो सरप्लस हो गई, वो नेक्स्ट मंथ एडजस्ट होंगी, जब जाड़ों में एडजस्ट होंगी, जब धूप कम होगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, उस टाइम पे एडजस्ट होंगी। और अगर वो एडजस्ट नहीं भी हो पाई कि आपकी बच ही गई तो मार्च में आके जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो सरकार उन्हें 2 रुपये यूनिट के हिसाब से खरीद लेती है। तभी हम किसी के घर पे भी जब लगवाते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि सरप्लस यूनिट ना बचे, क्योंकि 2 रुपये के हिसाब से वो इकोनॉमिकली फीजिबल चीज़ नहीं है। आप 2 रुपये किलो के हिसाब से यूनिट क्यों बेचोगे अपनी? तो हम ये देखते हैं उसका लोड कितना है, उसका घर का खर्चा कितना है, सब हम हिसाब लगा के फिर हम उसके एक जो नेट जो हम लगाते हैं वो देख के लगाते हैं कितना यूनिट हम वहाँ पे खर्चा कर रहा है, कितनी खपत है उसकी। अच्छा, अब जैसे कि 3 किलोवाट का जो है उसमें ये पर डे कितना यूनिट हमको जो बना के देगा? 3 किलोवाट लगभग महीने का 450 यूनिट बनाता है, मतलब आप दिन का 15 यूनिट लगभग समझ सकते हैं कि वो बनाएगा। अब अगर मौसम बहुत ख़राब है तो ये जाड़ों में मेरे हिसाब से 350 यूनिट तक दे देगा। बारिश के मौसम में भी काम करेगा? बारिश के मौसम में भी काम करता है। अभी तो धूप तो है ही अभी, और जब थोड़े से, लेकिन महीने भर में आपकी 400 से 450 यूनिट बिजली बनाएगा ही बनाएगा वो। अच्छा, जैसे कि कोहरा पड़ता है और काफ़ी ठंड का मौसम होता है तो उसमें मिनिमम कितने यूनिट की प्रोडक्शन? जाड़ों में 300 यूनिट तक प्रोडक्शन आपको मिल जाएगा जब कोहरा पड़ेगा, 4-5 दिन धूप नहीं निकलेगी, मगर उस टाइम पे सबके घरों के वो भी कम होते हैं और फिर जो ये गर्मियों में सरप्लस यूनिट्स बचती हैं ये भी वहीं पे जाके एडजस्ट हो जाती हैं। ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड की इसमें क्या अंतर है? देखिए ऑन ग्रिड में आप ऐसा समझिए कि आप सरकार को बिजली बेच रहे हैं और ऑफ ग्रिड में क्या है कि आपने एक बैटरी लगा दी है, जो आपने सोलर बनाई वो बैटरी ने स्टोर कर ली। अब जब आपके घर पे लाइट नहीं होगी तो आप उस बैटरी से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इसका हाइब्रिड कॉम्बिनेशन भी आता है जिसमें बैटरी और ऑन ग्रिड दोनों लगते हैं। बाकी अगर ऑन ग्रिड में आपने बिजली बेच दी और ऑफ ग्रिड में आपने बिजली स्टोर कर ली, बस इतना फ़र्क है। तो अभी हम लोग को जो ये सुविधा मिलने वाली है ये कौन सी सुविधा होगी? हमारे पास तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। ऑन ग्रिड जो है वो 180 का मैंने बता दिया। हाइब्रिड आपको लगभग 50,000 रुपये तक का आपको बैटरी की कॉस्टिंग बढ़ जाती है। अच्छा। वो हम फाइनेंस में कोशिश करेंगे हो जाए, मगर वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। मिडिल क्लास के लिए वो फ़ायदेमंद भी नहीं है, क्योंकि आज की डेट में बिजली जो है अर्बन एरियाज़ में 18 घंटे तक मिल जाती है, तो वो इनफ है। और बाकी जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि भाई बैटरी भी इंक्लूड कर दें।
अच्छा, ऑफ ग्रिड भी, हाँ, और हाइब्रिड कर दें उससे पूरा। अच्छा, कौन सी चीज़ जो है इस समय बेहतर रहेगी अगर हम बिजली की तमाम जो समस्याएं हैं उनको अगर दूर करना चाहें? इस वक्त ऑन ग्रिड ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रीज़न यही है कि भाई 18-19 घंटे बिजली सबको मिलती है, और वो आपके 450 यूनिट अगर महीने का आप बचा रहे हो, आप अगर हिसाब लगाएं तो 3500 रुपये महीना, जो कि लगभग 3 किलोवाट कनेक्शन के हिसाब से 43,200 रुपये साल का आपने बचा लिया है उसमें। यानी 43,000 रुपये बच जाएंगे साल के आपको। अच्छा जी, ये ऑन ग्रिड अगर हम लोग ऑन ग्रिड आप अगर लगवाते हैं 43,200 रुपये आप साल के बचा लेंगे। अच्छा, इसमें मेंटेनेंस की बात करें, कुछ क्या महीने में मेंटेनेंस होता है, साल भर में होता है, या क्या होता है, वारंटी कितनी होगी इसकी? देखिए, वारंटी 25 साल रहती है सोलर की, और ऐसा नहीं कि 25 साल बाद ही ख़राब हो जाता है। ये इसकी एफिशिएंसी कम हो सकती है। अगर आप एक हिसाब देखें तो 0.25% सालाना दर से इसकी एफिशिएंसी कम होती है। तो 25 साल बाद अगर अभी 1400 यूनिट बिजली बना रहा है 1 किलोवाट के सिस्टम की अगर बात करें, तो वो 25 साल बाद लगभग 1200 यूनिट बिजली बनाएगा। तो एफिशिएंसी कम हुई। 25 साल की वारंटी एक्सपायर इसलिए कंपनी कर देती है कि भाई नई टेक्नोलॉजी आएगी, अब इंसान आगे बढ़ेगा, वरना वो चलता 85 साल है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। वो आप सर्विस करवाएं वो और उसको मेंटेनेंस करते रहें तो एफिशिएंसी कांस्टेंट रहेगी। रख रखाव की बात करें तो क्या कंपनी इसमें हेल्प करती है, या फिर जो उपभोक्ता है उसको कैसे करना? नहीं, कंपनी बिल्कुल हेल्प करती है, क्योंकि रख रखाव में आप ये समझिए कि एक सोलर पैनल जो है 1000 वोल्ट तक का डीसी करंट प्रोड्यूस करता है। तो अगर आप खुद इसको मेंटेनेंस के लिए जाएंगे या हाथ साफ सफाई करेंगे तो हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए। तो उसके लिए हम हमारे कुछ लोग हैं जो एक्सपर्ट है इस चीज़ में, हम उनको भेजते हैं, वो मेंटेनेंस भी करते हैं। उसका जो भी है साल आना या बारिश से कभी कभार वो साफ़ हो जाता है, क्योंकि धूल नहीं आनी चाहिए, वो एफिशिएंसी कम करता है। अच्छा, इसका कोई चार्ज जाएगा या? इसका जो भी लेबर चार्जेस होते हैं 1000-2000 रुपये, इससे ऊपर नहीं जाता है। वो भी साल में एक बार, कभी कभार की अगर 1-2 साल में बारिश नहीं हुई या बहुत ही गंदगी हो गई तो। बाकी अगर कभी बंदरों ने किसी का नुकसान कर दिया तो ऐसा लोग डरते हैं, मेरे पास बहुत लोगों के कॉल आते हैं कि भाई कि बंदर ने जो है वो तोड़ देंगे, ये वो कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। बंदर ने अगर बहुत बड़ा भी इसको नुकसान पहुँचाया तो वो खाली कनेक्शन तार के तोड़ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। बंदर ने तारों के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। वो 5-10 मिनट का काम है, हम अपने इंजीनियर्स भेजते हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो सही करके आ जाते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी। अच्छा, वो मतलब इसकी जो हेल्पलाइन सर्विस जो रहेगी वो 24/7 रहेगी? जी, हम आपको 24/7 अवेलेबल मिलेंगे। आप जब चाहें तब हमें कॉल कर लें, और अगर आप चाहते हैं तो हम साइट विजिट भी कर लेंगे, आपका पूरा घर का ब्यौरा ले लेंगे, कितनी यूनिट है आपका, कितने, क्योंकि जितना किलोवाट का मीटर होता है उतना ही का कनेक्शन लग सकता है। सरकार की तरफ से अलाउड नहीं है वैसे। अलाउड नहीं है जी। अच्छा, इसमें प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट होगा? जैसे ही मैं ही अगर लगवाना चाहता हूं और अगर मैं आपके पास आता हूं तो सबसे पहले मेरे को स्टेप बाय स्टेप अगर हम बात करें तो क्या करना होगा? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आपके घर में खपत कितनी है, आप महीने का कितना, और आपका मीटर कितने यूनिट का है, कितने किलोवाट का है, उस हिसाब से हम आपकी खपत डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी खपत ज़्यादा है और आपका मीटर कम उसका है तो हम पहले आपकी मीटर की वो किलोवाट बढ़वा देंगे, 2 से 3 करवा देंगे। उसके बाद हम आपका आधार पैन लेंगे, बिजली का बिल लेंगे आपका, उसके बेसिस पे हम आपकी एप्लीकेशन अप्लाई कर देंगे, इंक्लूडिंग और ये देखेंगे कि आपका पैन कार्ड से सिविल स्कोर के हिसाब से कितना आपका लोन हम प्रोसेस कर सकते हैं। कोशिश हम यही करेंगे कि 0% पे आपका फाइनेंस करवा दें, डाउन पेमेंट पे। अच्छा, 0% पे। अच्छा, और बाकी अगर जैसे कोई ऑन कैश उसको देना चाहे, लोन नहीं करवाना चाहे तो कैश की व्यवस्था? बिल्कुल, ऑन कैश अगर आप करवाएंगे तो सब्सिडी आपके पास जो है 1 हफ्ते में, 1 से 1.5 हफ्ते में दोनों सेंट्रल स्टेट सब्सिडी आपके पर्सनल अकाउंट में आ जाएगी, सेविंग अकाउंट में। अच्छा जी। लोन अगर करवाते हैं तो कितने दिन में सब्सिडी आ जाएगी? लोन आपके 2 दिन में हम फाइल पूरी कर देते हैं आपके लोन की। बाकी स्टेट से सेंट्रल की सब्सिडी जो है 78,000 जो ज़्यादा है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाती है। और बाकी जब तक आपका कनेक्शन पूरा लगेगा तो हम कोशिश ये करते हैं 10 से 12 दिन में दोनों सब्सिडी खाते में आ जाए। मैक्सिमम हमने आपको बता दिया है, हो सकता है कि 2-3 दिन में भी काम हो जाए। अच्छा, 2-3 दिन? जी जी जी, ठीक है। तो ये बड़ी चीज़ें हैं और बड़ी बात इन्होंने समझाई है कि किस तरीके से आप अगर सोलर पैनल के ज़रिए अपने जो बिजली का बिल है उसको कम करना चाहते हैं तो लगभग आपको साल में 40,000 रुपये से अधिक बच सकते हैं। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन कैफ के साथ मैं अंश माथुर।